नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत उन टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जहां से आप आसानी से 1 से 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। जैसे कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट संगठन है उसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बिना देर किए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको पता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद हैं। और ये जो हैं 14वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू हैं और ये 13वें हैं। इनका पूरा नाम है मुप्पावरपु वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात करें यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना जो हैं ये बने हैं और ये 48वें हैं। राज्यसभा के सभापति मुप्पावरपु वेंकैया नायडू यानी एम वेंकैया नायडू हैं। और आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसी की वजह से इन्हें सैलरी भी मिलती है। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई भी सैलरी नहीं हमारे देश में, राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको सैलरी दी जाती है। और ये सभी जो आप देख रहे हैं लिस्ट ना, ये 30 अप्रैल 2021 तक अपडेटेड है। ठीक है, बिल्कुल करंट है। अब देखिए आगे देखते हैं लिस्ट में कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा हैं। और वही अगर आगे लिस्ट में देखते हैं तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आपको पता है कि गुलाम नबी आज़ाद थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया, त्याग दे दिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सत्ता पक्ष नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर जिसको अध्यक्ष भी बोलते हैं कौन है? ओम बिरला और ये 17वीं है। ठीक है, 17वें स्पीकर हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, लोकसभा विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो सांसद के नेता होते हैं वही लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता होते हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। भारत के कानून सचिव अनूप कुमार मेंदिरत्ता और भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं बात केंद्रीय मंत्रिमंडल की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन से पद पे कौन से नेता हैं जो काबिज हैं, कौन से शख्स हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। रक्षा मंत्री की बात करें, हमारे देश का रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं वो है नितिन गडकरी। रसायन व उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले की जो है निर्मला सीतारमन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, रसायन और ऊर्जा मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। उपभोक्ता मामले और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हैं वो है पीयूष गोयल। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रामविलास पासवान जी का जो डेथ हुआ उसके बाद। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री जो हैं यह है नरेंद्र सिंह तोमर। तो देखिए यहाँ पे आपको कृषि और किसान कल्याण मंत्री है तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रामीण विकास मंत्री या पंचायती राज मंत्री तो ये भी याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये हैं थावरचंद गहलोत। और आप लोगों ने देखा कि राज्यसभा में भी ये क्या है? सत्ता पक्ष के नेता हैं थावरचंद गहलोत। मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास मंत्री और साथ में कपड़ा मंत्री जो हैं वो है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी।
आगे देखिए अगला लिस्ट आता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन। पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। जल शक्ति के मंत्री जो हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला लिस्ट में आता है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री ये हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेते चलिएगा साथ में। अब देखिए आगे आता है खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है? तो है किरण रिजिजू। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं ये कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री ये हैं प्रहलाद जोशी। कानून और न्याय मंत्री के साथ साथ संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं ये हैं रविशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कानून और न्याय मंत्री के तौर पे या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पे, तो यह रविशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए अब आता है राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो कि योजना आयोग के तौर पे आया 2015 में, है ना, योजना आयोग को रिप्लेस किया है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो भी श्री नरेंद्र मोदी थे, और इसके जो पहले कौन थे उपाध्यक्ष, वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, योजना आयोग के जिस तरह से होते थे। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। अब देखिए इस बार नया जो अपडेट हुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त ये बने हैं सुशील चंद्रा, और ये 24वें हैं, सुनील अरोड़ा की जगह पे आए हैं ना। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। भारत के महान्यायवादी जो है के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला लिस्ट में जो आता है वो आता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी बोलते हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14वें सीएजी हैं हमारे देश के। आपको पता है कि जब यूटी बना, ठीक है, यूटी बना कौन? J&K, तो सबसे पहले जो LT बने थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बने थे, ये बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और अब ये बन गए हैं 14वें सीएजी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिसको कहते हैं बिपिन रावत हैं। थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे जो कि 28वें हैं। वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और ये 26वें हैं। नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह, और ये हैं 24वें। अगर हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के बारे में, तो है राकेश अस्थाना। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के महानिदेशक कौन है? तो है कृष्ण स्वामी नटराजन। ठीक है, कौन है? कृष्ण स्वामी नटराजन। इसी लिस्ट में आगे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG, इसके महानिदेशक हैं MA गणपति। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक कौन है? तो है सुरजीत सिंह देसवाल। ठीक है, A सिंह देसवाल। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक कौन है? तो है कुमार राजेश चंद्रा। CRPF जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक जो हैं सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है रेलवे सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी आपके, है ना। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको बोलते हैं NCC, इसके महानिदेशक हैं तरुण कुमार, और ये 33वें। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं फटाफट। आगे देखिए CBI के निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। IB, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, इसके महानिदेशक है अरविंद कुमार। CBC कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
संजय कोठारी हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रॉ बोला जाता है, उसके जो महानिदेशक हैं ये हैं सामंत गोयल। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक कौन है? विनीत जोशी। लिस्ट में जो आगे आता है वो आता है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस एचएल दत्तू। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है? सुनील मेहता। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आगे इस लिस्ट में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसको बोलते हैं सीबीएफसी, इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई जो है इसके प्रमुख हैं डॉक्टर पीडी वाघेला। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो हैं विवेक जोशी हैं। और अगर वहीं हम भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन की बात करें तो डीवी प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक, है ना। भारत में कौन क्या है अभी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का अध्यक्ष वर्षा जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जो है, आपको पता है कि जब से मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला 2014 से, तब से अजीत डोभाल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर शेखर मांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक जो हैं वो हैं एम सोमनाथ। वेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं नलिन सिंघल। कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं गुरदीप सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष जो हैं वो हैं सोमा मंडल। अगर हम बात करते हैं ओएनजीसी की यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष हैं शशि शंकर। कौन है? शशि शंकर। इस लिस्ट में आगे आता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का अतिरिक्त जो सीएमडी हैं ओएनजीसी का वो है सुभाष कुमार, अतिरिक्त सीएमडी। ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक जो हैं वो हैं सुशील चंद्र मिश्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख जो हैं यानी जिसको हम एनएचएआई बोलते हैं, यह है सुखविंदर सिंह संधू। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन हैं संजीव कुमार। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं यह प्रवीण कुमार पुरवार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिस्ट आपके लिए। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष ये हैं शेखर कपूर। ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और आपको पता है लोकसभा में भी विपक्ष के नेता भी यही है, हम लोगों ने देखा। प्रसार भारती बोर्ड यानी पीबीबी के जो चेयरमैन हैं वो है ए सूर्य प्रकाश। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के जो महानिदेशक हैं वो है कुलदीप सिंह धतवालिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष जो हैं अबीक सरकार हैं। भारत का जो मौसम विज्ञान है उसके निर्देशक जो बोले, डायरेक्टर बोल लें तो हैं मृत्युंजय महापात्र। एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको बोलते हैं क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, ये हैं इसके अध्यक्ष। अब आता है सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अजय त्यागी। मुंबई शेयर बाजार के प्रबंध निदेशक हैं आशीष कुमार चौहान।
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर। वहीं अगर हम बात करें एलआईसी की, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन, तो हैं सिद्धार्थ मोहंती। और एफआईसीसीआई जो है, यानी कि प्रमुख व्यापारिक संगठन फिकी जो है, इसके अध्यक्ष हैं उदय शंकर। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं और ये स्वतंत्र अध्यक्ष हैं, इंडिपेंडेंट चेयरमैन है। ठीक है, इसी को याद रखिएगा। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ, ये कौन है? मनु साहनी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक ये है इंदिरा नूई। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल डीके जैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हेमांग अमीन है। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री हैं। और वही महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं डब्ल्यू.वी. रमन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिस्ट में जो आगे नाम है वो देखते हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड, और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ये है जैसा, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ये दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा है। भारतीय तीरंदाजी संघ, जिसको बोलते हैं एएआई, इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी एफआईएफ, जिसको हम फीफा बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोविड की वजह से ये रुक गया था, है ना, वर्ल्ड कप, तो याद रखिएगा जियानी इन्फेंटिनो जो हैं वो फीफा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? अजय सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी एआईबीए और चैंपियंस एडवेंचरस समिति के जो अध्यक्ष हैं, एडवेंचरस समिति जो है, इसके अध्यक्ष हैं एमसी मैरी कॉम। अखिल भारतीय शतरंज संघ के जो अध्यक्ष हैं संजय कपूर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय टेनिस टेबल महासंघ जो है, टेबल टेनिस महासंघ, इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं दुष्यंत चौटाला, जो कि क्या है? डिप्टी सीएम है हरियाणा के, है ना, हरियाणा के डिप्टी सीएम है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष यानी यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इस लिस्ट में आगे आता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? ऋषिकेश सेनापति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके जो चेयरमैन हैं वो है मनोज आहूजा यानी सीबीएसई, और ये आपका है एनसीईआरटी। ठीक है, साहित्य अकादमी के प्रमुख चंद्रशेखर कंवर है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पच्छरने। एयर इंडिया के अध्यक्ष राजीव बंसल। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटला। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंटला, ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? यह है मोहम्मद मुस्तफ़ा। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए के चेयरमैन राज किरण रॉय। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गुप्ता। कर्मचारी चयन आयोग, जो कि एसएससी बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके चेयरमैन हैं ब्रजराज शर्मा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं परेश रावल। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बीआरओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और 27वें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयलाल।
उसके बाद आता है भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष यानी NCSC जो हैं वो है विजय सांपला। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ASN सुब्रमण्यम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अजय माथुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO जो हैं वो हैं RS शर्मा। अब देखिए TEPC यानी कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्वाह संवर्धन परिषद के अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल। भारत का मुख्य सांख्यिकी विद यानी CSI बोलते हैं वो कौन है? डॉक्टर GP सामंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। असम राइफल महानिदेशक जो हैं वो हैं सुखदीप सांगवान। UIDAI जो कि आधार कार्ड आपका बनाता है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके जो CEO हैं सौरभ गर्ग हैं। पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के महानिदेशक जो हैं जयदीप भटनागर हैं। राजस्व सचिव अरुण बजाज अतिरिक्त प्रभार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक हैं मुखमित S भाटिया। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं आपके मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार निरोधक यानी BCCI ACU प्रमुख जो हैं वो कौन है? सबीर खंडवाल। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB, इसके CMD कौन है? एस रमन। तो इस तरीके से जो वर्तमान में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको 1 से 2 मार्क्स आसानी से दे सकता है, इस वीडियो के अंतर्गत वो टॉपिक आपको दी गई है और उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ से GK बहुत ही अच्छी होगी और इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि हमारे देश में कौन क्या है।